के 11 बज रहे हैं और 11 बजे हम चर्चा करते हैं हिंदी पे। हालांकि 2 दिन में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए, इसके कारण हम हमारे बात पे टॉपिक पर चर्चा नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं उसकी जानकारी में ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा जैसे कि रूपरेखा लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस लिखा हुआ है, इस आधार पर कल तो क्लास हुई नहीं, 2 क्लासेस में लेता हूं, तो मैं देख तो लूं कि हमारे जो योद्धा हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो इसका ज्ञान सबसे पहले ये रहता है कि जिस दिन आपका स्कूल लगता है और स्कूल लगते से यदि आपको हिंदी सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, ईमानदारी से बताओ जल्दी से। अगर आप स्कूल जाते हैं, मान के चलिए आज आपका स्कूल का पहला दिन है और इस पहले दिन में अब जब आप जाते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है? हाँ, बॉबी सभी का कमेंट्स दिख रहा है, नमस्ते। चलिए बताओ। शिवानी परमार, पुष्पेंद्र लोधी, राहुल, कृष्णा, रमेश, अशरद, निशिंत सैनी, अंशुल, ठीक है, अनिल यादव, सुरभि, ठीक है, वीरपाल सिंह लोधी, बहुत सारे लोग हैं, सभी के कमेंट्स पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो पहले दिन जय जोहार, ठीक है, इसके बाद रंजिता रानी ठाकुर, दीपांशु राठौर, दीक्षा शर्मा, गुड मॉर्निंग। चलिए, बॉबी लोधी आपका कमेंट्स दिख रहा है, तो मुझे ये बताइए जल्दी से सबसे पहले। हाँ, पहले दिन क्या पढ़ाया जाता है सबसे पहले? हाँ, सभी लोग हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अशोक दांगी, बिल्कुल। सगन सोलंकी, आहार, सतीश रजक, आ ई। ठीक है, तो अपन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले। आज आपका पहला दिन है और पहले दिन में हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। जरा मुझे बताओ वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? और अगर आपका आंसर है 48, 49, 50 और 52, है ना, कितने वर्ण होते हैं ये बताओ। और अगर आपका इनमें से कोई आंसर है तो उतने ही वर्ण आप अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ, जरा देखते हैं। हाँ, 52 वर्ण। सैंडी नमस्कार। चलिए, तो आप बता रहे हैं कि 52 वर्ण होते हैं। चलिए, शिक्षा सिंह दिख रहा है आपका कमेंट्स। हाँ, 52 वर्ण यदि होते हैं तो मुझे आप पूरे के पूरे ईमानदारी से अपना नोटबुक उठाइए और ये 52 वर्ण मुझे करके दिखाइए। ठीक है, अब ये करके दिखाओ, चलो जल्दी से ये करके दिखाओ और देखते हैं 52 वर्ण कितने लोग ईमानदार है। मुझे ना तो 48 चाहिए, ना 49 चाहिए, ना 50 चाहिए, ना ही 51 चाहिए, मुझे पूरे के पूरे 52 चाहिए। नोटबुक उठाओ और लिख डालो जल्दी से इसमें फटाफट। चलिए, 52 वर्ण ईमानदारी से लिखना है ना। आप सब लोगों को पूरी ईमानदारी बरतनी है, क्योंकि मैं आपकी कॉपी देखने नहीं आ रहा हूं। और अगर विद्या में बेईमानी करी ना तो सब जानते हैं। ठीक है, यहां मुझे समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं। तो 52 वर्ण पूरे लिखे जल्दी से। हाँ, मोनू पहले अनाराम तो सिखाऊं, फिर नाम लिखना सिखाऊंगा, है ना। चलिए, सुनेश डावर, गुड मॉर्निंग भाई। मिस्टर अभिषेक जैन, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, चिंता मत करो आप लोग, है ना। चंदन यादव, निशा बैरागी, आदित्य तिवारी, चलिए लिखिए। राहुल, पायल पाटीदार, वर्णमाला। 12 खड़ी, राकेश आपसे मैं बाद में पूछूंगा कि 12 खड़ी क्या होती है, पहले अभी। हाँ, तूफान सिंह पवार, सबका कमेंट दिख रहा है मेरा भाई। चलिए, 52 वर्ण लिखिए जल्दी से। कितने हुए हैं गिन के, आपको पता है फिर क्या करना है। जैसे आप अनाराम लिखेंगे ना 52, तो सबसे पहले तो आपको 2 लाइन में खत्म नहीं करना है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये 2 लाइन में, ऐसा नहीं कि पूरे अनाराम 2 लाइन में लिख दे। आपने स्कूल में चार्ट देखा होगा, स्कूल में वर्णमाला का चार्ट देखा होगा, उसमें पहले स्वर लिखे रहते हैं यहाँ पर 2 लाइन में, फिर यहाँ पर जो है व्यंजन लिखे रहते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन। जो स्कूल में चार्ट देखे होंगे ना, आंगनवाड़ी केंद्रों में आपने देखा होगा, उस प्रकार से लिखने हैं आपको। और इसके बाद आपको उसमें बड़ा छोटी बड़ी, इनमें ना नंबर डालना है। कैसे? 1 2 3 4, और ऐसे करते करते आपको कहां तक आना है? 52 में। और मक्कारी कोई नहीं करेगा रत्ती भर भी। अगर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि उन्होंने यहां पर आया 34,
34 के बाद भूल गए, सीधे 37 और 38 और 39 और आखिरी तक 52 आ जाते, बोले ये देखो सर हमारे 52 हो गए। ऐसी भी गलती नहीं करनी, जल्दी से लिखो। इंद्रजीत आपकी टिप्पणी दिख रही है, इंद्रजीत पटेल, सबकी टिप्पणियां दिख रही है मुझे, जितेन ठाकुर है ना, काजल सोनी, जल्दी से 52 लिखिए पूरा। हाँ भावना राठौड़, हो गए 52 हो गए। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के नहीं हुए। नहीं 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 विकास, 49 नहीं चाहिए भाई, 49 नहीं चाहिए। कितने हुए ईमानदारी से बताओ, कितने हुए ये बताओ। वीरेंद्र चौहान फिर भी भूल गए हो आप, कितने हुए 52 कितने लोगों के हुए ईमानदारी से बताओ। चलिए सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, धर्मेंद्र गिरी, ठीक है। चलिए संजय, रविंद्र, चलिए जिनके हुए उनका भी भला, जिनके नहीं हुए उनका भी भला। अब सब लोग मेरे साथ ऐसे वर्णमाला बोलेंगे जैसे कि बचपन में आपकी छुट्टी होने वाली रहती है और मैडम बोलती है कि एक बार वर्णमाला बोल के दिखा दो, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। वैसे चलिए आते हैं, 49 ही रह गए। अपेक्षा, हाँ कुछ लोगों के हुए हैं कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। चलिए आइए, चलिए मेरे साथ बोलिए। आ किसका, अनार का, बोलते हैं अनार का, लेकिन हम अनार का नहीं बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे। ट्राई करके दिखाओ, अनार के अलावा कुछ और बोल के बताओ। आ से क्या आएगा, अमन का आ सकता है, अक्षर का आ सकता है ना। और बड़े आ से क्या बोलते हो आप, आम का, आम का नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे आ से आधार कार्ड का। किसका, आ से आधार कार्ड का। किसका, आ से आधार बोल सकते हैं, आधार। चलिए फिर ई है ना, इमली नहीं बोलेंगे, है ना, इमली नहीं बोलेंगे, कुछ और बताओ जल्दी से। और फिर ईख, है ना, फिर उल्लू नहीं बोलेंगे, उदय का बोल सकते हैं, है ना, ऊन का बोलते हैं, ऊंट का भी बोल सकते हैं। और इसके बाद कौन सा, ऋषि का। ये आप सब लिखेंगे आपकी कॉपी में। आकांक्षा जायसवाल, आशीष कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ राज बैरागी, सब कमेंट शो हो जाएंगे, चिंता मत करो, इधर देखो। चलिए एडी का, एनक का, फिर ये उकली का, और ये अवरत का, और ये आपका अंगूर, और ये आहा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम ये कबूतर का, है ना। का से कबूतर का बोल सकते हैं, का से और क्या क्या बोल सकते हैं, कमल के अलावा, कबूतर और कमल के अलावा, जल्दी से। हाँ सबका कमेंट, राज जायसवाल, 51 हुए। अंकुर पटेल क्या कर सकते हैं, हाँ देव सिंह राजपूत, मोहम्मद फैज, कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई ग्रुप में ऐड होता है किसी भी प्रकार के, तो वो उसका स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। मोहम्मद फैज, में आपसे यही बात रिक्वेस्ट करना हो कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ग्रुप नहीं है। विनर्स इंस्टीट्यूट का आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उसकी बहुत सारी दिक्कतें बाद में आई है और फिर कोई किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी लड़कियां उसमें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपनी रिस्क पे ऐड हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर किसी की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। आप थोड़ा सा सोच समझ के अपना डिसीजन लें, ठीक है। विनर्स का ग्रुप है, मोहम्मद फैज आप भी उसमें विनर्स के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए भाई, कोई मतलब नहीं है इधर उधर ग्रुप बनाने से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कमल का, खरगोश का, गणेश का, घड़ी का, और क्या क्या हो सकता है, कनक का, खरगोन हो सकता है ना, ग्वालियर हो सकता है, ग्वालियर का, घड़ी का। और इसको क्या बोलते हैं जरा बताइए, इसको क्या बोलते हैं। हाँ चलिए, हाँ हाँ पूर्ति मीणा, पूर्ति मीणा, पूर्ति कहां से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं जरा। चलिए देखिए, चाचा का बोल सकते हैं, छतरपुर का, जबलपुर का,
झा झांसी का और इया। इसके बाद टा टमाटर का, ठा ठंडा बोल सकते हैं, ठटेरे का बोलते हैं। फिर डा डिब्बा का, ढा ढक्कन का, और फिर क्या बोलते हैं आप, अणा। ठीक है, अगला। अच्छा वीरेंद्र पटेल, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद ता तलवार का, था थानेदार का, दा दिनेश का, धा धनिया का बोल सकते हैं, और ना नाना जी का बोल सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण सिंह, खा खरगोन का। इसको अंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंग उच्चरित करते हैं। क्या उच्चरित करते हैं, अंग। इसके बाद पा किसका, किसका पा, पापा का बोल सकते हैं। फिर फा फूफा जी का बोल सकते हैं, है ना। चलिए चलिए, सभी का कमेंट्स दिख रहा है। और चलिए भा मा, इसके बाद आपका आता है, ठीक है, भा भाभी जी का, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपके कौन से, या यत्ती का, रा रस्सी का, ला लड्डू का, और वाह वंदना का, ऐसा कह सकते हैं। सा किसका, सलजम का, सटकोन का, सरोते का, और हा हल का। और इसके बाद बनते हैं आपके छा, त्रा, ज्ञा और शा। ये टोटल आपके जो हैं। इसके बाद दो द्विगुण व्यंजन है, डा, इसके नीचे जो लगता है इसको क्या कहते हैं जरा बताना, और इसके नीचे जो बिंदी लगती है इसको क्या कहते हैं बताना जरा। ठीक है, टोटल 52 है। हाँ बिंदिया का बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल राहुल यादव। हाँ मां मिर्जापुर का, बुआ जी का। ठीक है, चलिए तो ये आपके टोटल 52 वर्ण हैं, आप इनको लिख सकते हैं। हाँ मोहम्मद भाई, पेज आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो मैं आपको लिंक डलवा दूंगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप। उसमें आप पूरा सबके सब टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। टेलीग्राम में आप कनेक्ट कर दे, मैं आप इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप विनर्स की तरफ से बनवा दूंगा। ठीक है, हो सकता है बन भी गया हो, आप एक बार सर्च कर लेना, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए ये टोटल 52 वर्ण लिख ले आप लोग, जितने भी लोग हैं। और जितने लोगों को ये लगता है कि मैं कमेंट्स ना पढ़ूं, तो पहले उनसे पूछिए जिनकी कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं वो ऐसा बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो सबका कमेंट्स नहीं, भाषा है और भाषा में विचारों का आदान प्रदान होता है, इधर भी और उधर भी। चलिए जल्दी से। हाँ सिद्धार्थ अग्निहोत्री, आप जो बोल रहे हैं, देखिए भाषा जो होती है ना, भाषा एक तरफा नहीं होती सिद्धार्थ। भाषा की परिभाषा में आपसे पूछता हूं, भाषा किसे कहते हैं, बताइए भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अरे 52 हो रहे, ध्यान से देखो। हाँ छात्र, ज्ञा और ये श्री, ये ज्ञानी का नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये क्या है ज्ञानी का। हाँ ठीक है, तो आपको ये जो जितने भी हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। सॉरी, ये आपका क्या है, वर्णमाला किन किन से मिलकर बनती है, ये आपके स्वर है। इसके बाद ये आपके जो ब्लू अक्षर में लिखे हुए हैं, ये टोटल क्या इतने हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, व्यंजन कहते हैं। और ये आपके कौन से हैं, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन है। और ये दो हैं आपके कौन से, इसको मैं हटा देता हूं, अयोगवाह, इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। और ये जो दो है इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। चलिए बिल्कुल, तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, हाँ बिल्कुल, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और मैं जो भाषा पढ़ा रहा हूं, हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूं, भाषा में एक तरफा नहीं होता। आप गणित और रीजनिंग पढ़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन भाषा तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, सबका एक अपना अलग तरीका होता है। हर एक टीचर को थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करा कीजिए आप लोग। ठीक है, ये टोटल, चलिए कोई बात नहीं है, आप ये टोटल 52। तो आप यहां पर देखिए, आपसे पूछा जाता है स्वरों की संख्या, तो स्वर की संख्या 11 बतानी है। व्यंजन की संख्या कितनी बतानी है, 33। ये क्यों बतानी है मैं बाद में बताऊंगा आपको टोटल।
और ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए हैं, इसके बाद 2 अयोगवाह हो गए हैं और ये 2 द्विगुण व्यंजन। टोटल का हिसाब कर लेते हैं तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और ये 4 अयोगवाह और ये हो गए। तो आप यहां पर देख लीजिए कितने, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2, हाथ का है 1, 3 और 1 4 और 2 52। ये टोटल 52 वर्ण आपके सामने है। ठीक है, चलिए सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन आप क्लास के नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा। 10 क्यों बोलते हैं, आप लूसेंट पढ़ेंगे तो 13 क्यों बोलते हैं, है ना। टाइम शिवानी झा टाइम टेबल में जो है आप कुछ नहीं, लाइव क्लासेस में दे जाइए, लाइव क्लासेस में आपको पूरा पता चल जाएगा कौन कौन सी क्लास होगी, पीडीएफ सब मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में मैं आपसे ये बात पूछता हूं थोड़ा सा कि आपकी मात्रा और 12 खड़ी में क्या अंतर है, 12 खड़ी और मात्रा में क्या अंतर है, जरा थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज ले लेते हैं। मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 12 खड़ी की संख्या कितनी होती है, बेसिक सा। हाँ, प्रगति नेट का तो देखिए सभी लोग देखते हैं। हाँ, नेट का आप जो है विनर्स के नंबर पे थोड़ा सा कॉल करें और कॉल करके आप इससे बात करें तो आपका बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, चंद्रप्रकाश। ये जो लोग कह रहे हैं 12, मैं आपको बता दूं कि मात्राओं की संख्या व्यापम ने पूछी है एक बार, मात्राओं की संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10। ठीक है, जरा मात्रा लिख के बताना तो, है ना, जरा मात्रा लिखकर बताना तो। काल लग जाएगा, इशाक पठान काल लग जाएगा भाई। ठीक है, मात्रा लिखकर बताना तो जरा मैं आप लोगों को, ये जो जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, जरा देख लेते हैं ना, वर्णमाला तो बनी नहीं आपसे, 52 वर्ण तो आपसे आए नहीं। ठीक है, चलिए अब हम जो है वो मात्रा देख लेते हैं। बेसिक सी चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती है बचपन में। तो मात्राओं की संख्या कितनी है जरा लिख के देखो तो। हाँ बिल्कुल, 12 खड़ी में 12 होते हैं। आप मुझे मुख्य अंतर बताइए, मात्रा और 12 खड़ी में क्या अंतर होता है, क्या एक ही होती है? कुछ लोग कह रहे हैं 12 होती है। ये बताइए मात्रा और 12 खड़ी एक होती है क्या अलग अलग होती है? हाँ, अतुल कर्मी, बिल्कुल। चलिए देखिए मात्रा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि मान के चलिए मैंने जा वर्ण लिखा और इसमें मात्रा लगा दी किसकी, बड़ी ई की। ठीक है, जब हमें मात्रा अलग करनी होती है तो अब हम क्या करते हैं कि जा के नीचे हलंत लगाते हैं। ये जो आड़ी तिरछी रेखा है ना, इसका मतलब होता है हलंत। क्या मतलब होता है? हलंत होता है। हाँ बिल्कुल, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं। जा में जो आड़ी तिरछी रेखा लगी होती है इसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ये क्यों लगाते हैं? जब किसी वर्ण में से स्वर हटाना हो, और इसमें से स्वर कौन सा है, तो बड़ी। अब आप ये देखेंगे कि कल की मैंने क्लास में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं, अर्चना रजावत पूरी करो, पूरी करो, पूरी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं एक ही होती, कुछ लोग कह रहे हैं अलग होती। रोहित यादव भाई पूरे करो, पूरे। कम है, कम है, कम है मात्राएं। रोहित यादव ये तो सही है, कितनी हो गई? हाँ ठीक है, रोहित यादव तुम पढ़ चुके हो मुझसे ऐसा लग रहा है। चलिए तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे में हम ये देखते हैं कि ये जो चिन्ह है ये व्यंजन का चिन्ह है, जिसमें हलंत, देखिए हलंत हमेशा व्यंजन में लगता है, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता। और ये जो चिन्ह है वो काय का है, स्वर का चिन्ह है। आगे अगर हम देखें तो यहां देखते हैं ये स्वर का चिन्ह है, ये व्यंजन का चिन्ह है। तो स्वरों के वो चिन्ह जो व्यंजन के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं स्वरों का बदला हुआ स्वरूप, स्वरों का बदला हुआ स्वरूप, बदला हुआ स्वरूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। स्वरों का बदला हुआ स्वरूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही। चलिए रिया सिंह पहली बार पढ़ रहे हैं, नोट करना पड़ेगा लोकेंद्र, नोट काम की चीजें हैं, आपको नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मात्रा 10 आपकी कौन कौन सी होती है जरा लिख के देखिए।
तो मैं आपको बता दूं ये काय की मात्रा छोटे आ की है कि बड़े आ की, जरा मुझे बताना, छोटे आ की मात्रा है या बड़े आ की मात्रा है? ये छोटे आ की मात्रा है कि बड़े आ की मात्रा है, जरा बताइए। हाँ हाँ मैं, चलिए इसके बाद ये 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 काय की मात्रा, छोटे आ की मात्रा है या बड़े आ की मात्रा है? हाँ हाँ सब वापस पढ़ाऊंगा, विशाल सोलंकी सब वापस पढ़ाऊंगा, है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, है ना, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। मान के चलिए मैंने यहां पर का लिखा और मैंने आपसे कहा आ की मात्रा लगाओ, तो आप ये लगाएंगे तो बड़े आ की हो गई ना, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद ये काय की मात्रा है, ये बताओ ये काय की मात्रा है, ये फिर ये फिर ये और फिर ये टोटल मात्राओं की संख्या होती है 10, जो आपके सामने, हाँ हाँ बड़े आ की है, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये टोटल मात्राओं की संख्या आपकी 10 हो गई है। शैलेंद्र चौहान आपको आता तो यहां क्यों आते? मैं आपको सबसे पहले शैलेंद्र चौहान एक बात क्लियर कर दूं, ये कक्षा पहली की क्लास नहीं है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्लास है। यहां पर मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाने वाला कि कमल, कमल, बच्चों पढ़ो, कमल, ख में आ की मात्रा ख, हा में आ की मात्रा रहा, हा में आई की मात्रा है, कमल खा रहा है, ऐसा नहीं पढ़ाने वाला। यहां पर हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप 12वीं पास है, ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रो, पुरानी क्लास रिवीजन हो जाए इसके लिए, ठीक है। चलिए गौरव, सबको लेकर चलना पड़ता है, ये हो गई मात्रा। अब 12 खड़ी लिख कर देखिए, 12 खड़ी किसे कहते हैं, जरा आप 12 खड़ी लिखिए, ठीक है, 12 खड़ी लिखिए। तो 12 खड़ी देखिए, 12 खड़ी में हम क्या करेंगे कि 12 खड़ी मान के चलिए का से ही ले ले, का में आ की मात्रा का की लिखा, है ना, बड़ी की लिखा, कु लिखा, है ना, बड़ा कु लिखा, के लिखा, कई लिखा, को लिखा, कव लिखा, कम लिखा और कहा लिखा, ठीक है, ये 12 खड़ी हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, उसकी चिंता मत करो आप। हाँ, ये जो 6 नंबर वाली मात्रा है वो ऋषि की मात्रा है, जैसे आपने देखा होगा ये ग्रह में लगती है और ये ग्रह में, तो आप देखते हैं ये होता है रा, क्या होता है रा, और ये क्या होता है ऋषि, ठीक है, दोनों अलग अलग ये मात्रा होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान के चलिए हम करते क्या, देखिए 12 खड़ी में ऋषि की मात्रा नहीं होती, तो ऋषि अगर हम यहां से अलग कर दे, ये अलग कर दे, तो यहां पर कितनी बच जाएगी 9, कितनी बच जाएगी 9, ऋषि हमने यहां से हटा दिया, ठीक है, तो कितनी बची 10 में से 9। अब 12 खड़ी में क्या क्या शामिल कर लेते हैं, तो आप जानते हैं सबसे पहले तो छोटा आ शामिल कर लेते हैं, ये छोटे आ को 12 खड़ी में शामिल कर लेते हैं, साथ में दोनों, तो ये अम भी शामिल कर लिया, ये आहा भी शामिल कर लिया, तो 1 2 3 9 और 3 12, तो ये 12 खड़ी होती है, ठीक है। हाँ हाँ संजय खुद खरे मैंने पढ़ा दिया। अनिल धाकड़ ऐसा है भाई, मैं सबको लेकर चलूंगा, और मेघश्री परमार, थोड़ा सा लगेगा आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन मैं सबको लेकर चलूंगा। अपनी क्लास में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो ऑफलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, सबका अपना एक पैटर्न होता है, मेरा पैटर्न भी समझ जाएंगे 2-4 दिन में, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। हाँ 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 ज्योति पूछ सकते हैं प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें हो गई आपकी। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए हमने मात्रा पढ़ ली, मात्रा में क्या है, मात्रा में ऋषि की मात्रा को 12 खड़ी में शामिल नहीं किया जाता, तो मात्राओं की संख्या 10 होती है, ये ध्यान रखना। व्यापम ने प्रश्न पूछा है मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपके बच्चे कितने 9। अब 12 खड़ी में क्या करते हैं, 12 खड़ी में छोटे आ को भी शामिल कर लेते हैं, अम और आहा को, तो इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी हो जाती है 12 हो जाती है, कितनी हो जाती है
12 हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में मैंने आपको बताया है कि कल हमने पढ़ा था अक्षर। आप मुझे जरा बताइए अक्षर किसे कहते हैं। चलिए कल हमने पढ़ा था अक्षर, मतलब परसों पढ़ा था अक्षर किसे कहते हैं, जरा बताइए। इनकी बात करें, बचपन से हम कहते आ रहे हैं अक्षर अक्षर चिल्लाते आ रहे हैं, बता तो होना चाहिए कि अक्षर किसे कहते हैं, है ना। कल से हम विधिवत तौर पर हाँ हाँ अमन शर्मा सब सीख जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं स्क्रीनशॉट ऋतिक राज स्क्रीनशॉट नहीं डालेंगे, आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट नहीं डालेंगे, ठीक है। बेसिक में डिफरेंस होता है बिल्कुल। मुख से निकलने वाली ये जो ध्वनि निकल रही है ना, ये ध्वनि, इसी को हम कहेंगे अक्षर। तो आप यहां पर कह सकते हैं मुख से निकलने वाली ध्वनि, निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। अच्छा वर्ण किसे कहते हैं, जरा बताना मुझे, वर्ण किसे कहते हैं। चलिए नोट्स आज से बनाना शुरू करें आप लोग। सबसे पहले आपने वर्णमाला लिखी हिंदी का, वर्ण किसे कहते हैं जरा बताइए मुझे, वर्ण किसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही संजय, मुख से निकलने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। मात्रा 10 बतानी है एग्जाम में आया तो, और कितनी बतानी है इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना तो आपको पड़ेगा। अरे 2-2 लाइन तो नोट करना है हिंदी की क्लास में, और क्या करना है ना। वर्ण किसे कहते हैं बताओ। बिल्कुल सही, ये जो ध्वनि निकली है ना, इसको लिख दिया। आपने बोला क, मैंने लिख दिया, ये लो। आपने बोला अ, मैंने ये लिख दिया। आपने बोला ज, मैंने लिख दिया। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं क अ ज, ये ध्वनि है। जब इसको मैं लिख देता हूं तब ये क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हिंदी में कितनी ध्वनियां हैं मुझे बताइए। मैंने परसों दिन आपसे बात की थी, हिंदी में कितनी ध्वनियां, हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियां हैं जरा बताइए। अच्छा वो आप लोग वो आदित्य सर की वजह से मांग रहे हैं ना, आदित्य सर का जो स्क्रीनशॉट है वो सीधे सीधे वो आपको अवेलेबल करवा देते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, पढ़ने का, पढ़ाने का, सबका अलग तरीका होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए तो कौन कौन सी ध्वनियां होती है, तो हिंदी में सिर्फ 2 ही ध्वनियां होती है। मैंने पहला दिन पढ़ाया था आपको, या तो स्वर होते हैं या फिर क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। या तो स्वर होते हैं या फिर व्यंजन होते हैं। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कि मैंने आपके सामने एक नाम लिखा सतीश, बताइए इसमें कितनी ध्वनियां हैं, जरा बताइए गिन के और निकाल के बताइए कितनी ध्वनियां हैं। ये वर्ण लिखा है मैंने, एक शब्द लिखा है सतीश, इसमें कितनी ध्वनियां हैं। देखिए पीडीएफ तो आपको पूरा नोट्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा आपको पूरा, है ना। हाँ इस सतीश में कितनी ध्वनियां हैं, पहले दिन मैंने बताया था कितनी ध्वनियां हैं सतीश में, ये बताइए जरा मुझे। हाँ हाँ स्वर और व्यंजन होता है, लेकिन इस सतीश में कितनी ध्वनियां हैं, 6 ध्वनियां। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमने उस दिन बात की थी, ठीक है, उस दिन हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि सा में व्यंजन है। अगर आप इसको व्यंजन दर्शाना चाहते हैं तो इसके नीचे आड़ी तिरछी रेखा लगाएंगे, हा हलंत लगाएंगे, फिर ये सा आ, फिर ता में कौन सा व्यंजन है, बड़ी है, फिर सा में कौन सा व्यंजन है, तो छोटा है। इस प्रकार आप देखेंगे, आपको नोट्स बनाना है टोटल पूरे। तो ये देखेंगे, ये 1, ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। ये बताइए आप क्या हिंदी में स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं। आप हिंदी भाषा में ना तो कुछ स्वर और व्यंजन के अलावा बोलते हैं ना ही लिखते हैं। मतलब हिंदी में मुख्यतः 2 ही प्रकार की ध्वनियां हैं, या तो स्वर है या व्यंजन है। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं व्यंजन को दर्शाने के लिए हम उनके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। और आप जानते हैं कि हलंत लगा हुआ वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है, जिसमें भी कभी भी स्वरों में हलंत नहीं लगता। किस में लगता है, व्यंजन में हलंत लगता है। और आपको पता हो
कि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। और संस्कृत ही हिंदी की आदि जननी कही जाती है ना। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप पूरा लिख सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपको पता है 2 ही प्रकार की ध्वनियां हैं। बात आती है वर्णमाला की, तो आप मुझे बताएं वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी से, वर्णमाला किसे कहते हैं? अरे नेहा पटेल, सबकी कमेंट्स आ रही हैं, इतने सारे लोग हैं तो सबकी कमेंट्स आ रही है। मैं सबकी कमेंट्स देख रहा हूं, आप चिंता ना करें, है ना, बोलते जाएं आप तो बस। नोट्स जो जो लिखाते जा रहा हूं रंजन सूर्यवंशी, वहीं से नोट्स बनाओ भाई, है ना। मैंने अक्षर की परिभाषा लिखाई, बनाई है। मैंने वर्णमाला लिखवाई, आपको बनाई है। मैंने वर्ण की परिभाषा लिखाई, आप बनाई है, ठीक है। चलिए, हाँ, प्रगति राजपूत ने सही कहा, वर्णों का व्यवस्थित समूह। राहुल सोलंकी द्विगुण व्यंजन के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैंने वर्णमाला शुरू ही नहीं किया मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आपने क्या कहा? कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का समूह। कुछ लोग कह रहे हैं वर्णों का समूह, कुछ लोग कह रहे हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह, ठीक है। चलिए, तो दोनों में से कौन सा आंसर आएगा बताइए? दोनों में से कौन सा आंसर आएगा? बिल्कुल उषा, जैसे मोतियों की माला वैसे ही वर्णमाला। बताइए, पहला आएगा या दूसरा आएगा? ज्यादा सही कौन सा आंसर आएगा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा, है ना। पहला या दूसरा कौन सा ले? और एक बात और, कभी अगर मैं आपके सामने ये लिखूं कि मैंने यहां पर लिख दिया या ई और आ, इनका व्यवस्थित क्रम बताइए। पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा कौन सा आएगा? बिल्कुल सही, हमेशा हमें आंसर क्या देना? वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। आंसर क्या देना है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, दूसरा बिल्कुल सही आएगा। आप मुझे बताइए इनका क्रम क्या होगा? पहले क्या, बाद में क्या, फिर बाद में क्या? चलिए, मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं, 1 2 3। अब इसको सही जमा के बताइए क्या बनेगा? 123 का क्या बनेगा सही व्यवस्थित? सुनील राहुल सोलंकी द्विगुण व्यंजन, भाई अभी मैं वर्णमाला तो शुरू करूं, फिर सारा वर्ण व्यंजन के व्यंजन पढ़ेंगे हम। बिल्कुल सही, हाँ, दूसरा बिल्कुल सही, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। आपकी परिभाषा बिल्कुल सही है ना। देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है वर्ण और दूसरा है माला, ठीक है। तो वर्णों को इस तरीके से सजाना है कि जिस तरीके से माला में मोतियां सजते हैं। मोती कैसे सजते हैं? कि अगर 8 मोती के बाद आपने यहाँ पर लाल पिरोया है, तो 8 के बाद आप हरा पिरोएंगे, 8 के बाद आप पीला, 8 के बाद फिर से लाल, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बनेगा? सबसे पहले 3 2 1 बता रहे हैं, हाँ 3 2 1 बिल्कुल सही, 3 2 1। मतलब पहले आप ये कह रहे हैं कि पहले आ आएगा, फिर ई आएगा, फिर ज्ञा आएगा, है ना। चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप बताइए मुझे कि इसमें से और इसमें से और इसमें से अब क्या आएगा? अब बताइए जल्दी से, अब जरा बताइए मुझे क्या आएगा। हाँ, अब बताइए, एक बार और ट्राई कीजिए। ऋतिक गौर, मात्रा और 12 खड़ी में डिफरेंस बताया है मैंने, बेसिक आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। हाँ, दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि वर्णमाला में स्वरों को ही पहले क्यों रखा, व्यंजनों को बाद में क्यों रखा? कभी सोचा है आपने कि यार वर्णमाला बनाई है तो वर्णमाला में स्वर पहले क्यों रखे, व्यंजन क्यों नहीं रखे? व्यंजन को रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखे? कभी इस बात पे ध्यान दिया है बचपन से लेकर आज तक, है ना। क्या बनेगा ये? 1 3 2, ठीक है। कहने का मतलब पहले आप कह रहे हैं ई आएगा, फिर का आएगा, फिर श्रा आएगा। क्यों ऐसा, क्यों? कारण बताओ।
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आएगा? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा कि सर ऐसा ही आएगा, पहले ही आएगा फिर का आएगा फिर शा आएगा? ऐसा क्यों? क्यों ना पूछूं मैं आपसे? देखिए, आप जानते हैं कि आपसे क्यों ना पूछूं यार, आप लोग पता है, अरे राहुल सोलंकी कह तो दिया मेरे भाई, द्विगुण व्यंजन पढ़ाऊंगा, वर्णमाला तो शुरू करने दो। पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमसे क्यों पूछ रहे सर, हमको नहीं पता है। हाँ देखिए, अरे तो बचपन में तो वर्णमाला तो पढ़ के आए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल बेसिक वाली चीजें आ गई। हाँ, कारण ये है, देखिए ये जो वर्णमाला बनाई गई है, ये इनमें लगने वाले समय के आधार पर, समय है ना, समय के आधार पर, समय या फिर हम कहें उच्चारण के आधार पर। कैसे? आपसे सीधा सा प्रश्न है, एक वर्ण के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा कि दो वर्ण के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, कि तीन वर्ण के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? बिल्कुल सिस्टमेटिक ही चालू है, ये सिस्टमेटिक ही है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ही चालू हो रहा है ना। एक वर्ण में ज्यादा समय लगेगा कि दो वर्ण में ज्यादा समय लगेगा, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, जिसको जैसा चिल्लाना है चिल्लाए। मेरा एक अपना अलग पैटर्न है, सतीश मीणा दुनिया में सिर्फ एक ही है ना, और उसकी पैटर्न कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसका खुद का अपना अलग पैटर्न है, चिंता मत करो। कारण है, देखिए क्या होता है कि इनमें लगने वाले उच्चारण के आधार पर, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको उच्चारण करेंगे तो इसके आप खंड नहीं कर सकते, इसको आप इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते, मैंने कहा तोड़िए, क्या इसको इससे ज्यादा तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये टूट सकता है, इसमें कौन सा स्वर है? एक, ये तो सिर्फ यही रहेगा, ई ही रहेगा। और इसमें कितने हैं? तो इसमें है आपका शा, पूरा रा और आधा आ, मतलब आप यहां देख रहे हैं कि इसमें कितनी ध्वनि है? इसमें एक ध्वनि है। कितनी ध्वनि है? एक ध्वनि है। इसमें दो ध्वनि है और इसमें तीन ध्वनि है। तो जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे हमने पहले लिया, जो कि आते स्वर। स्वर किसी की सहायता से नहीं बनते। फिर दूसरे ज्यादा समय लगता है व्यंजन, क्योंकि वो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, उसमें दो ध्वनि होती है। और तीसरे होते हैं संयुक्त व्यंजन, इसमें व्यंजन तो होते हैं दो, साथ में एक स्वर भी होता है, तो टोटल तीन ध्वनि होती है। इसलिए सबसे लास्ट में इनको लिया गया, फिर सेकंड लास्ट और फिर सबसे पहले। ठीक है, हाँ हाँ, प्रगति राजपूत, ऐसी बात है। चलिए, तो आपको वर्णमाला में, वर्णमाला जो बनाया गया है, तो आपको यहां पर परिभाषा में लिखना, वर्णों का व्यवस्थित समूह, उनमें लगने वाले, है ना, यहां पर कोष्ठक में लिखना है, उनमें लगने वाले समय एवं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ये कोष्टक में आपको लिखना है। ये परिभाषा लिख लेना वर्णमाला की, क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, उनमें लगने वाले समय के आधार पर आपका वर्णमाला कहलाता है। ये परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, रिया सेन, हाँ, जिसमें ज्यादा, जितने ज्यादा वर्ण होंगे उसमें उतना ज्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए तो स्वरों को पहले लिया है। अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं व्यापम में, है ना। व्यापम में प्रश्न कैसे आते हैं? आपसे बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि आपसे पूछ लिया कि दुर्व्यवहार, कौन सा व्यवहार? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार, इस शब्द में संधि कौन सी है? आपसे ये प्रश्न पूछा, संधि बताइए। चलिए देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, व्यापम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रगति बता रहा हूं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। आज कल से हम वर्णमाला पढ़ेंगे कि आपको किस तरीके से माइंड को खोलकर बैठना है। ठीक है, किस तरीके से आपके दिमाग में, कि आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आप किसी भी किताब से क्वेश्चंस लगाइए,
कोई भी किताब, उत्तर भारत जहां हिंदी चलती है, ठीक है, वर्णमाला पढ़ाई, वर्णमाला के किसी भी किताब से क्वेश्चंस लगाना, सब बनेंगे। संधि पढ़ाई, किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाना, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे एमपी की हो, सब बनेंगे सामान्य, पर पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी होगी? हाँ, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं, आपसे क्वेश्चंस यही रहा और उन्होंने ये पूछ लिया कि इसमें उपसर्ग कितने हैं, बताइए उपसर्ग कितने हैं, बताइए। प्रश्न वही, बस पूछने का पैटर्न अलग। बताइए उपसर्ग कितने हैं, ठीक है। जैसे संधि तो आपने बता दी, विसर्ग क्वेश्चंस वही पढ़ के गए, दुर्व्यवहार और परीक्षा में वही के वही आ गया कि यही है, लेकिन उन्होंने इस बार ये नहीं पूछा कि संधि है कि समास है, उन्होंने पूछ लिया कि उपसर्ग कितने हैं, बताओ। मतलब प्रश्न वही है, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग इसमें कितने हैं, उपसर्ग इसमें आ जाएंगे कितने, पहला तो आ जाएगा दुर, दूसरा आ जाएगा वी और तीसरा आ जाएगा अब, ठीक है। 3 उपसर्ग है इसमें, ठीक है। पहला अगर आप देखेंगे तो ये शब्द बनेगा, दुर उपसर्ग निकाला तो बच गया क्या, व्यवहार, बच गया क्या, व्यवहार, और व्यवहार को फिर तोड़ेंगे तो बच गया बी। संधि और संयोग दोनों का प्रयोग हो रहा है इसमें, यहां तक तो संधि, और इसके बाद फिर बच गया क्या, अवधन हार। तो यहां पर हम देखेंगे कितने उपसर्ग है, 1 2 3। चलिए, उन्होंने यहां पर दुर्व्यवहार में ना पूछा उपसर्ग, ना पूछा संधि, उन्होंने सीधा पूछ लिया बताओ कि इसमें समास कौन सा है। प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, अप्रोच आपको बताना है समास कौन सा है। इस प्रकार के पैटर्न आ रहे हैं। अब रट्टाफिकेशन खत्म है, ठीक है। जो रट के जाएगा कि दुर्व्यवहार पढ़ के गया, आपने संधि में पढ़ के गया, उसने उपसर्ग पूछ लिया, क्या कर लोगे, ठीक है। अब बताइए समास कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और एक छुटपन में आपने पढ़ा होगा ना, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग, ठीक है। बिल्कुल कर्मधारय समास है, बिल्कुल नेहा, बुरा है जो व्यवहार, आपको ये ही पैटर्न। हाँ देखिए, अनुपमा यादव में आपको कोई नहीं, आपको लिखा है इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, इसमें वर्णमाला नहीं लिखा है। मैं आपको इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस पढ़ा रहा हूं और इसमें प्रश्नों की प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं, प्रस्तावना, हिंदी का प्रस्तावना। अगर आपको प्रश्न यह आ गया कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, करे विधि नाना। अब आपसे उसकी जो मर्जी होगी ना वो इसमें से पूछेगा, है ना। कैसे? आपसे उदाहरण वही है, आप पढ़ के गए इसको किसमें, आप पढ़ के गए इसको अलंकार में। किसमें पढ़ के गए? अलंकार में। कि कौन सा अलंकार है, अलंकार पढ़ के गए। आपसे उदाहरण यही रखा उस व्यक्ति ने और बोल दिया कि अलंकार मत बताओ, इसमें आप छंद बताओ, दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। इस प्रकार का पैटर्न आ रहा है कि प्रश्न वही है, बस पूछने का। अगर आपको अप्रोच पता है, बताओ छंद कौन सा है। चलो छंद भी नहीं पूछा उसने और पूछ लिया कि बताओ दी गई पंक्ति में, एग्जाम्पल वही है, बोल दिया कि रस बताओ, रस कौन सा रस है। हाँ हाँ बिल्कुल विवेक शर्मा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप मन से दे रहे हैं, शिवम और पवन मालविया मन से दे रहे हैं कि आप अलंकार बताइए, रस कौन सा है इसमें। हाँ, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनवानी वक्ता बड़ जोगी। आपको पूजा यही समझा रहा हूं, पहले पढ़ाओ तो। अरे मैं यही आपको यही तो कह रहा हूं कि ये प्रश्न इस प्रकार की प्रकृति के आते हैं, आप ये समझिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल सही। कुछ लोग समझ गए हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मधुर रस होता ही नहीं है, अंकित जायसवाल, बिल्कुल सही। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। मेरी बात का कहने का मतलब है, अब रट्टाफिकेशन से प्रश्न नहीं आते। आप इसको रस में पढ़ के गए और आपसे अलंकार पूछ लेगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। आपने तो जैसे देखा, अरे बिनु पद चले आ गया, यही तो पढ़ के गए थे हम, यही प्रश्न आ गया। लेकिन पहले देखो तो सही,
आप पढ़ के गए थे अलंकार में, उसने क्या पूछ लिया? रस। बिल्कुल सही, अद्भुत रस है, कोई कोई दिक्कत नहीं, अद्भुत रस है। चलिए मैंने आपसे पूछ लिया अलंकार कौन सा है, बताओ दिए गए प्रश्न में अलंकार कौन सा? ये प्रश्नों की प्रकृति आ रही है। हाँ, मुस्कान नागर कल जो है ना, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। मैं तो आपको ये पूछ रहा बता रहा हूं कि व्यापम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अच्छा प्लीज पहले समझाओ, है ना। तो अलंकार कौन सा है? तो अलंकार इसमें, हाँ विभावना अलंकार है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल विभावना अलंकार है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ लिया इसमें छंद बताइए, छंद, छंद बताइए। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि व्यापम किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपका ज्ञान चेक कर रहा हूं। मालूम है मुझे सबके सब विद्वान है, तुम लोग पूरे के पूरे विद्वान बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैटर्न आता है, इस तरीके से पढ़े। एक एक बुक जो है ना, एक बुक से जो रट्टाफिकेशन अब काम आने वाला नहीं है। जिसके पास अप्रोच है, कुछ लोग समझ गए हैं, ठीक है, कुछ लोग समझ गए हैं, जिन्हें समझाना था वो समझ गए हैं। बाकी जो ना समझे अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना। अब मैंने नहीं पढ़ाया तो क्या जीवन में क्या आपने अभी तक क्या कर रहे थे? कुछ तो आता होगा ना, इतना तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। कम से कम इतनी बात तो समझ लो कि पैटर्न क्या आता है, बस पैटर्न समझा रहा हूं। कल से विधिवत तौर पे हम वर्णमाला शुरू करेंगे। आज मतलब कल से मतलब मंडे से ना, अब ये मत बोलना कल छुट्टी है, क्योंकि आप लोग तो यही बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही। हाँ हाँ बिल्कुल, चौपाई है, गिन लो, मात्रा गिन लो, चौपाई है बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को वर्णमाला के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।